नमस्कार। बीए पाठ द्वितीय का द्वितीय प्रश्न पत्र निरक्षरता या अशिक्षा, इसे प्रस्तुत करता है श्री मूलचंद खटी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री प्रताप सिंह बारहट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। निरक्षरता भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। अशिक्षा ने अनेक सामाजिक आर्थिक बुराइयों को जन्म दिया है। अशिक्षा से लोग वैज्ञानिक आविष्कारों से अनभिज्ञ रहे हैं। कृषि व्यवसायों का समुचित विकास नहीं हो पाया। स्वास्थ्य नियमों से ये लोग अपरिचित रहे हैं, जिसके कारण से कई रोगों के शिकार हुए। अशिक्षा ने अंधविश्वासों एवं रूढ़िवादिता को जन्म दिया। भारत को यदि आर्थिक एवं वैज्ञानिक प्रगति करनी है तो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है। अंधविश्वासों एवं अज्ञानता से मुक्ति पानी है और अपना सर्वांगीण विकास करना है और उसे अशिक्षा से छुटकारा पाना है तो देश में अधिकाधिक शिक्षा का प्रसार करना होगा। यह शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। देखिए आप, जैसे प्रथा परंपराओं में जो लोग हैं आदिम जनजातियों में, तो इनमें शिक्षा का अभाव है। दूसरे चित्र में भी जो निर्धनता के कारण झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, ये भी जो है निरक्षर हैं। एक तरह से इसमें साक्षरता का अभाव है। शिक्षा के बारे में यदि हम बात करें तो मानव ने प्राचीन समय से ही ज्ञान का संचय किया है। प्रत्येक नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी द्वारा ज्ञान सामाजिक विरासत में प्राप्त होता है और कुछ वह स्वयं अर्जित करता है। यही कारण है कि मानव अपने ज्ञान के कारण ही आसमान की ऊंचाइयों को छू सका, समुद्र की अथाह गहराई को नाप सका तथा पूरी पृथ्वी को गेंद की तरह मुट्ठी में रख लिया, अर्थात अब दूरी सिमट गई है। किंतु यह सब शिक्षा अर्जन करने के कारण से ही संभव हो सका है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री टी.बी. बोटोमोर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में दुर्किम की परिभाषा को उद्धृत किया, जिसमें शिक्षा अधिक आयु के लोगों द्वारा ऐसे लोगों के प्रति की जाने वाली क्रिया है जो अभी सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं है। इसका उद्देश्य व्यक्ति में उन भौतिक, बौद्धिक और नैतिक विशेषताओं का विकास करना है जो उसके लिए संपूर्ण समाज और पर्यावरण के अनुकूल करने के लिए आवश्यक है। B.S. फिलिप्स ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी, माफ कीजिएगा यहाँ सोशल शब्द लिख दिया गया है, फिलिप्स की पुस्तक सोशियोलॉजी है। शिक्षा वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है। महात्मा गांधी ने लिखा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। यहाँ पर महात्मा गांधी ने बच्चे के शरीर पर, मन और आत्मा में विद्यमान जो व्यक्तित्व विकास कर सके वो सर्वोत्तम गुण, जैसे कि नैतिक गुण है, उनका विकास करना है। सारांश रूप में शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव में शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास किया जाता है ताकि वह उत्तम जीवन व्यतीत कर सके। अशिक्षा के कारण में यदि हम बात करें तो इसमें वर्ण एवं जाति व्यवस्था एक फैक्टर के रूप में रही है, क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत में वर्ण एवं जाति व्यवस्था प्रचलित रही है। शिक्षा का अधिकार केवल द्विज जातियों को ही दिया गया है और शेष लोगों को इससे वंचित रखा गया। दरिद्रता भी इसका एक कारण है, क्योंकि गरीबी भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी है अशिक्षा के लिए। जहां लोगों को भरपेट भोजन नसीब नहीं होता और जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो,
उनसे शिक्षा प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने में जितना समय व पैसा खर्च होता है उतने पैसे व समय में तो वे अपनी आजीविका चलाने की बात सोचते हैं। भाग्यवादी दृष्टिकोण। अशिक्षा का एक कारण भाग्यवादी दृष्टिकोण भी है। व्यक्ति को उसके जीवन में उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में लिखा है। इसी सोच के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। अंग्रेजी शासन। यद्यपि अंग्रेजों ने भारत में प्राचीन धार्मिक शिक्षा के स्थान पर आधुनिक पश्चिम की उदारवादी एवं वैज्ञानिक शिक्षा को प्रारंभ किया, किंतु इस शिक्षा का मूल उद्देश्य प्रशासनिक कार्य में सुविधा हेतु बाबू वर्ग तैयार करना था। लेकिन यह शिक्षा केवल शहरों में थी, गांवों में इसका अभाव था। अगली बात कहें, वैज्ञानिक प्रगति का अभाव। विज्ञान धर्म एवं रूढ़िवादिता के स्थान पर तर्क को महत्व देता है। इससे कूपमंडूकता समाप्त होती है, किंतु यहाँ वैज्ञानिकता का अभाव से अशिक्षा का साम्राज्य रहा है। कहने का मतलब यही है कि यदि अशिक्षा रहेगी तो निश्चित रूप से वैज्ञानिक प्रगति भी नहीं हो पाएगी, और वैज्ञानिक प्रगति नहीं हो पाएगी तो वह मंडूकता की स्थिति में रह जाएंगे। अशिक्षा होने के कारण दुष्परिणाम भी सामने आए हैं, जिसमें व्यक्तित्व का विकास में बाधक है। चूंकि शिक्षा से ही व्यक्तित्व का विकास संभव हो पाता है, और अशिक्षा यदि होगी तो व्यक्तित्व विकास में बाधक होगी, सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। आर्थिक विकास में भी बाधक होता है। लोगों में अशिक्षा के कारण अंधविश्वास पनपता है, सामाजिक विघटन एवं सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है, जाति, समुदाय एवं धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, उचित निर्णय का अभाव भी लोगों में देखा जा सकता है। जो निरक्षर है, उचित अनुचित का उनमें भेद नहीं होता, यानी कि सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। राष्ट्र की प्रगति में बाधक। जब निरक्षर लोग ज्यादा होंगे तो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है, तो इसलिए ये राष्ट्र की प्रगति में भी बाधक है। और प्रजातंत्र में बाधक इसलिए है कि जो नेता लोग हैं इनको जल्दी से मूर्ख बना देते हैं इन निरक्षर लोगों को। परिणाम स्वरूप वो जो है जैसा वह कहते हैं उनके बहकावे में आकर के जो है वोट दे देते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो डेमोक्रेसी में भी ये बाधक हैं। इसको दूर करने के उपाय, अशिक्षा को दूर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए कुछ पहलू है यहाँ पर। पहली बात तो यह है कि शिक्षा का प्रसार किया जाए तथा साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए। दूसरी बात कहें तो शिक्षा को अनिवार्य बना देने के साथ निःशुल्क शिक्षा दी जाए। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देते हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा गांवों में प्रचार प्रसार किया जाए। शिक्षा पद्धति को रोचक एवं रोजगारोन्मुख बनाना चाहिए। शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए, और पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार कर सके। विभिन्न अनुसंधान केंद्रों की स्थापना कर ऐसे साधन ढूंढा जाए जिससे शिक्षा सुगम हो। पुस्तकालय, वाचनालय एवं चलती फिरती गाड़ियों की संख्या में वृद्धि की जाए। इनमें बाल व मनोरंजक साहित्य के अतिरिक्त सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक, आर्थिक व सांस्कृतिक ज्ञान संबंधी जानकारी देने वाला साहित्य भी हो। टेलीविजन कार्यक्रमों के द्वारा मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा प्रसार का कार्य भी किया जाना चाहिए, तथा विभिन्न चैनल्स के द्वारा दिखाए जाने वाले ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगानी चाहिए जो नैतिकता के विरुद्ध हो तथा जो परिवार का विघटन करते हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की योजना प्रस्तुत की। इसका उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ हस्तकला एवं उद्योग सिखाना भी है। इसके साथ प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। निरक्षरता को दूर करने के लिए भारत सरकार व राजस्थान सरकार ने भी काफी प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1978 को प्रारंभ किया गया। इसका लक्ष्य 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाना था।
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यह 1988 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य पूर्ण साक्षरता अर्थात सन 2005 तक 75% के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करना था। चूंकि वर्तमान 2020 चल रहा है और काफी हद तक साक्षरता की दर में सुधार हुआ है। महिला समानता के लिए शिक्षा की बात यदि हम कहें तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम, जिसमें 50% महिला शिक्षक की भर्ती की गई, लोक जुम्बिश प्राथमिक शिक्षा हेतु पौष्टिक आहार सहायता कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सतत शिक्षा, नवोदय विद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है बनाए गए। कहने का तात्पर्य यही है कि अभी भी बहुत कुछ करना है शिक्षा के क्षेत्र में। यदि शिक्षा प्राप्त होगी तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, उचित अनुचित में भेद कर सकता है, सही गलत का निर्णय कर सकता है। और इसके लिए ये जरूरी है कि कुछ पैरामीटर बनाया जाए शिक्षा के, ताकि वह व्यक्ति जो है शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने जीवन का विकास कर सके। इसके साथ ही एक साक्षरता मिशन के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया, वह चलचित्र अब आपके सामने ये रहा है। तो इस प्रकार निरक्षरता को दूर करने के जो उपाय हैं, यदि सरकार उसे अमल में लाती है तो निश्चित रूप से भारत जो है काफ़ी प्रगति कर पाएगा और सभी व्यक्ति जो यहाँ के नागरिक हैं वो सही गलत उचित अनुचित का भेद कर पाएंगे। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।